नमस्कार, उत्तर प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशियों ने कमर कस ली है। हालांकि नई आरक्षण सूची के इंतजार में उम्मीदवार है, जिसको लेकर ताजा अपडेट आया है। उत्तर प्रदेश के संसदीय एवं ग्राम विकास राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 15 फरवरी तक आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सूबे के सुल्तानपुर स्थित भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राज्य मंत्री ने कहा कि भाजपा पंचायत चुनाव पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ेगी, बल्कि पार्टी के समर्थित उम्मीदवार चुनाव मैदान में होंगे। एक सवाल के जवाब में आनंद कुमार शुक्ला ने कहा, पंचायत चुनाव अधिनियम में संशोधन को लेकर कोई विचार विमर्श नहीं चल रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक कामकाज की बागडोर संभालेगी बेटियां, सीएम योगी की पहल। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रदेश में नायका मेगा इवेंट का होगा आयोजन, जिसमें कमिश्नर, डीएम, एसएसपी जैसे वरीय पदों पर एक दिन का कामकाज संभालने की जिम्मेदारी लड़कियों को दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वृहद मिशन शक्ति अभियान से प्रदेश की महिलाओं और बेटियों के कदम विकास पथ पर बढ़ रहे हैं। यूपी सरकार प्रदेश की बेटियों के सम्मान, स्वावलंबन और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर नायका मेगा इवेंट का आयोजन किया जाएगा। यूपी में मेधावी बालिकाओं और जेंडर चैंपियन महिलाओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से नायका इवेंट के तहत जनपद में मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पदों को ग्रहण करते हुए एक दिन के लिए कामकाज संभालेगी। डॉक्टर राकेश राजपूत बोले, मिशन शक्ति अभियान के सहयोगी मीना मंच सुगम करता टीम का कार्य सराहनीय। खबर है रायबरेली से। प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु मिशन शक्ति अभियान को सफल बनाने में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मीना राजू मंच सुगम करता टीम का कार्य सराहनीय है। टीम ने चार्ट, पोस्टर, गीत, रंगोली, पपेट एवं अन्य माध्यमों से ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन कराकर आम जनमानस के बीच महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए जागरूक किया गया है। आज अवध हॉस्पिटल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी सेंटर के उप निदेशक डॉक्टर राकेश राजपूत ने व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, बस उन्हें प्रेरित करने की जरूरत है। अवध हॉस्पिटल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी सेंटर के निदेशक वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा राजपूत ने कहा कि खुद को इतना मजबूत करे कि किसी के सहयोग की आवश्यकता न पड़े। यूपी में छात्रों को आईएएस, आईपीएस और पीसीएस की मुफ्त कोचिंग। खबर है लखनऊ से। आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उत्तर प्रदेश के छात्रों को योगी सरकार निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अफसर छात्रों को पढ़ने के साथ ही उनका मार्गदर्शन करेंगे। मंडल स्तर पर छात्रों को सिलेबस और क्वेश्चन बैंक भी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगरानी में यह पूरी कार्य योजना तैयार की जा रही है। उत्तर प्रदेश के 71वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना की घोषणा करते हुए बताया कि बसंत पंचमी से उसकी कक्षाएं शुरू करने की तैयारी है। देश का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय वाराणसी में खुलेगा। खबर है वाराणसी से। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी देश के नक्शे पर विकास के नए मॉडल के रूप में उभर रहा। ढांचागत विकास के साथ ही युवाओं के कौशल उन्हें रोजगार से जोड़ने और उसमें स्किल बनाने की दिशा में भी वाराणसी देश में बड़ा और अनुकरणीय नाम होगा। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने और युवाओं को कौशल और रोजगार से जोड़ने के लिए वाराणसी में देश का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय खोला जाएगा। इसकी कवायद बेहद तेजी से चल रही है। विश्वविद्यालय में परंपरागत शिक्षा के बजाय बाजार की मांग के अनुरूप कोर्स संचालित होंगे, जिससे देश में स्किल युवाओं की एक नई फौज तैयार होगी। रोजगार के मौके तो मुहैया होंगे ही, पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी पंख लगेंगे। यूपी के 71वें स्थापना दिवस पर पूरे प्रदेश में धूम, बधाइयों की बौछार, खुशियों से झूमी जनता। खबर है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को पूरे प्रदेश में जोरों शोरों के साथ मनाया गया। यूपी स्थापना दिवस पर जनता के साथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाइयों की बौछार मिली। बधाइयों की श्रृंखला में राष्ट्रपति राजनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सहित देश के पक्ष विपक्ष के बड़े नेता थे। सभी ने प्रदेश के विकास, तरक्की और सुख शांति की शुभकामनाएं दी। इस शुभ अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी दिवस 2021 का शुभारंभ किया। इस बार लखनऊ में यूपी दिवस का चौथा संस्करण और नोएडा में पहला संस्करण मनाया जा रहा है। यूपी दिवस की थीम आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, महिला, युवा, किसान, सबका विकास, सबका सम्मान है। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सीएम योगी के सामने एक युवती ने
5 शहदों को सबक सिखाते हुए जीतकर महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की, जिसने देख लोगों ने जमकर तालियां बजाई। 26 जनवरी को अयोध्या में आरंभ होगा मस्जिद निर्माण, ट्रस्ट के सदस्य करेंगे पौधारोपण। खबर है अयोध्या से गणतंत्र दिवस के शुभ दिन पर सोहावल के धन्नीपुर में मस्जिद का निर्माण शुरू हो जाएगा। इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ट्रस्ट के सदस्य पौधारोपण कर मस्जिद निर्माण की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर मस्जिद के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। सुबह 8:30 बजे मस्जिद की भूमि पर ध्वजारोहण होगा। इसके बाद ट्रस्ट के सभी 9 सदस्य एक पौधा का रोपण करेंगे। वहीं मस्जिद के नक्शे को लेकर कहा कि ऑफिशियली नक्शा अयोध्या विकास प्राधिकरण में दाखिल किया जाएगा। 26 को सॉइल टेस्टिंग के लिए टीम पहुंचेगी। नक्शे का अप्रूवल मिलने और सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट आने पर मस्जिद निर्माण का काम शुरू होगा। किसानों को पेट में जाने वाले ट्रैक्टर को पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा डीजल। खबर है मेरठ से गणतंत्र दिवस पर किसानों को दिल्ली में परेड के लिए जिले से करीब 5000 ट्रैक्टर कूच करने की तैयारी में थे, लेकिन शासन के नए फरमान से अब किसानों परेशान हो गए। दरअसल शासन ने पश्चिम उत्तर के सभी जिलों के जिला आपूर्ति अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है कि किसानों के ट्रैक्टर को किसी भी पेट्रोल पंप से डीजल नहीं दिया जाए। आदेश के बाद प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। अब किसी पेट्रोल पंप पर ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए अब डीजल नहीं मिलेगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 26 जनवरी को बंद रहेगी दिल्ली मेट्रो के ये स्टेशन। खबर है नई दिल्ली से देश में 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की तैयारी जोरों पर है। ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के संवेदनशील शहरों में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया है और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही। इन्हीं कारण के चलते गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में मेट्रो सर्विस में कुछ फेरबदल किया गया, जिसके चलते मेट्रो के चुनिंदा स्टेशनों पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही मेट्रो पार्किंग की लगभग 30 घंटे के लिए बंद रखी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अनुसार गणतंत्र दिवस के लिए लाइन 2 हुड्डा सिटी सेंटर सेमापुर बादली पर मेट्रो सर्विस आंशिक रूप से बंद रखी जाएगी। इसके साथ ही इस रूट पर केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन, मेट्रो स्टेशन 12 बजे तक बंद रखे जाएंगे। दिल्ली पुलिस से पेड़ की मंजूरी मिलने के बाद बोले योगेंद्र यादव, कहा सिर्फ ट्रैक्टर लाए किसान, टोलियां नहीं। खबर है नई दिल्ली से किसानों ने गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने की घोषणा की है। इस ट्रैक्टर रैली के लिए दिल्ली पुलिस ने भी किसानों को अनुमति दे दी है। किसानों के साथ मीटिंग खत्म होने के बाद दिल्ली पुलिस ने 5 रूटों पर परेड की मंजूरी दी है। मीटिंग के बाद योगेंद्र यादव ने बताया कि दिल्ली पुलिस की तरफ से आधिकारिक रूप से 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने की इजाजत मिल गई है, लेकिन मैं किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि वो सिर्फ ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर लेकर आए, टोलियां लेकर ना आए। 26 जनवरी को हम शांतिपूर्वक ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। वहीं पुलिस की तरफ से अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि कितने रूट मंजूर हुए हैं। दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर हो जाएगा। इन 7 कंपनियों ने कहा बुलेट ट्रेन के लिए समुद्र के नीचे हम बनाएंगे सुरंग। खबर है नई दिल्ली से कम 7 भारतीय कंपनियों ने प्री बिडिंग स्टेज में महत्वाकांक्षी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए समुद्र के नीचे सुरंग के निर्माण में रुचि दिखाई है। अधिकारिक ने रविवार को ये जानकारी दी। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एक अधिकारी के अनुसार समुद्र के नीचे सुरंग को बनाने के लिए 7 भारतीय कंपनियों ने बोली में हिस्सा लिया। अधिकारी ने कहा कि सुरंग के निर्माण के लिए निविदा मंगाई गई है और 19 फरवरी 2021 तक बोलियां आमंत्रित की गई है। बुलेट ट्रेन परियोजना में महाराष्ट्र में बीकेसी से कल्याण सिलपाता तक 21 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड कॉरिडोर होगा। अधिकारी ने कहा कि इस अंडरग्राउंड कॉरिडोर का लगभग 7 किलोमीटर हिस्सा ठाके क्रीक के नीचे है। इसमें से 1.8 किलोमीटर लंबे खंड को समुद्र के तल के नीचे विकसित किया जाना है। कानपुर में मालगाड़ी पटरी से उतरी, खड़ी हो गई कई महत्वपूर्ण ट्रेन। बेपटरी हुई मालगाड़ी ट्रेन बंद होने से 12 मेल एक्सप्रेसवे ट्रेनों के साथ कई ट्रेन के रूट बदले। कुछ विलंबित रेलवे अधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर रूट पर संचालन बहाल करने की कोशिश में जुटे। यूपी पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे पर की नाकाबंदी, ट्रैक्टर लेकर नहीं चढ़ सकेंगे किसान। खबर है मथुरा से कृषि बिलों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए। किसान 26 जनवरी की परेड में शामिल होने को लेकर ट्रैक्टर पर सवार होकर दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। इसी बीच यूपी पुलिस ने किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर नाकाबंदी कर दी है, जिसके चलते किसानों को ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर यमुना एक्सप्रेसवे पर नहीं चढ़ सकेंगे। गोरखपुर में 30 लाख मतदाता चुनेंगे अपनी सरकार। पंचायत चुनाव के लिए गोरखपुर की पंचायतों की मतदाता सूची तैयार हो गई है। इस बार करीब 30 लाख मतदाता अपनी पंचायतों के प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे।
चुनाव के लिए मतदाता अभियान शुरू होने के पहले कुल मतदाता संख्या 70.40 लाख थी, लेकिन 2 चरणों में चले मतदाता अभियान में 2.60 लाख मतदाता बढ़ गए हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।